आपके घर में चीनी है, एक्सेस में इस्तेमाल करते हो, दैट इज इट। एक ही क्वेश्चन है ये जरूरी। आपके जितने सवाल है मन में आप पूछे, उसके प्लेटें देख लो हमारी माशाल्लाह। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। फिटनेस इज नॉट ऑल अबाउट कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिए। Hello my YouTube family, this is Mansoor and you are watching my channel. Guys, today it's Drug Abuse Day and this is my entire team. Thank you so much for coming here. मुश्ताक साहब यहाँ पे आए और थोड़ी सी जानकारी ड्रग अब्यूज के बारे में। I would like to thank Dr. Sajjad Ahmed Bhatt Sahab, the owner of this fitness center. Almighty Allah gave us a brilliant fitness coach, mentor, good trainer, good motivator, and a well-disciplined person. I mean, that is Mansoor Madinwani sir. जीते हैं कली की तरह, चलते हैं सलू की तरह, जो हमारे पसीने को बना देते हैं शबाब। आइए आ रहे हैं हमारे मंसूर साहब। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का, जिन्होंने ये इस लाइक समझा कि मैं यहाँ पे हूँ। अपने पूरे एंटायर मैनेजमेंट को मैं थैंकफुल, जितने इतना डेकोरम मेंटेन किया है एंड वेलेबल पीपल, इतना टाइम निकाला। अगर आए फिटनेस इज नॉट ऑल अबाउट कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिए, नहीं, अच्छा सोचें। सबसे बड़ी बात है ड्रग आप लोगों के लिए ये चीज़ होती है कि नशा, कोई भी सिगरेट, तंबाकू एंड ऑल दैट। मेरे लिए ड्रग ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में यूज करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, दैट इज ड्रग। आपके घर में चीनी है, एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ड्रग। सिंपल लैंग्वेज। आपके पास सॉल्ट है, अक्सर डॉक्टर बोलते हैं सॉल्ट कम करें, क्यों? बॉडी में रिटेन हो जाएगा वाटर। आपके जितने सवाल है मन में आप पूछे, उसके बाद में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सर मेरा सवाल आपसे ये था, 1 साल के बाद उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आती है। सर इसका रीजन क्या है? एक ही क्वेश्चन है ये जरूरी। सर मेरे 6-7 क्वेश्चन से एक साथ बता सकता हूँ। क्या हम खाने में ऑयल यूज कर सकते हैं या नहीं? और जो हमारा 5वां सवाल, वर्कआउट करने के कौन सा टाइम सही रहता है, सुबह या शाम? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि some people cannot afford, ठीक है, so how can we keep this expenses below 5% per month? This is the question. Yes, sir. अब जो मैं आपको बताऊंगा, इफ यू रियली ताकि आप समझे चीजों को, उसके बाद अगर आपको वर्ल्ड का ऑनेस्ट स्पीकिंग लाइव दिस टाइम आपको ये बताऊंगा, वर्ल्ड का कोई भी इंसान अगर आपको बोलेगा आप ये खाइए इससे वेट बढ़ेगा, आप ये खाइए इससे वेट कम होगा, 5 दिन में आपका वेट ड्रॉप होगा, 10 दिन में, ऑल मिक्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ टोटली बेस्ड ऑन साइंस। लेकिन सबसे बड़ी चीज है समझने की। अगर आपको ये चीजें समझ आएगी ना, मैं क्या आप 1000 लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है? सो द सिंपल थिंग इज, सबसे पहले हमें ये समझना होगा हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म सेम नहीं है। सबसे पहले अगर जितने भी लोग यहाँ एक दूसरे को देखिए, इनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका अलग है, इनका जेनेटिक्स अलग है, सब बिल्कुल डिफरेंट है, करेक्ट? लेकिन अगर हम वही चीजें लेके चलेंगे, इसका मतलब है तो हम लाइफ में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को टच नहीं कर रहा हूँ, वो एस्पेक्ट अलग है, मैं हेल्थ एंड फिटनेस की बात करूँगा। सबसे पहली चीज, जो मोटा पतला होता, जो उसका सीक्रेट है, दैट इज हिडन, वो क्या होता है? दैट इज कैलोरी। सिंपल लॉजिक। कैलोरी का मतलब क्या होता है? सिंपल एनर्जी, ठीक है? एक इंसान के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, करेक्ट, ठीक है? इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। अब अगर आप कुछ भी फूड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इवन एक छोटा बच्चा जो होता है, जो कुछ भी नहीं खा सकता, 2 महीने का, 1 महीने का, he or she still needs milk, दूध पीता है वो,
उस दूध के सारे 6, 7, 8 महीने 9 महीने उसके दांत तक आ जाते हैं। इट मीन्स फूड, करेक्ट। अब जो कैलोरी की मैं बात कर रहा हूँ, कैलोरी को सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। आज के बाद ये नहीं देखेंगे ये कैरेट है, आप क्या देखेंगे? ये कैरेट। इसका मतलब है इसके खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। जितने भी फूड आइटम्स हमारे इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, हर एक का वैल्यू डिफरेंट है ना? मैक्रोस को माइक्रोस, मैक्रोस में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये 3 चीजें। माइक्रोस में क्या आते हैं? विटामिन, गुड, राइट, A to Z जितने भी विटामिन मिनरल्स, ठीक है। मेन आपकी बॉडी के लिए ये 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? कैलोरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना, जो बेस बनता है आपके मोटापे में। तो हमेशा याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगी? एनर्जी। तो ये आपको कितनी एनर्जी देगा? 4 कैलोरीज। इसका मतलब है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपने कंज्यूम किया, आपको 4 कैलोरीज मिली, मतलब आपकी बॉडी में 4 कैलोरी एनर्जी होता है, ठीक है। प्रोटीन का 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरी। उसका 6 है ना शायद, किसका? कार्ब्स का 4, फैट का 9, तो 8, सॉरी, ठीक है। प्रोटीन खाते तो 4 कैलोरीज, फैट खाते तो 9 कैलोरीज, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, आपकी बॉडी में 4 कैलोरीज है। छोटी चीजें थोड़ा सा समझिएगा प्लीज। प्रोटीन का है 4, फैट का है 9। अब मैं आपको बताऊंगा वो कुछ प्रोडक्ट्स जिनका कैलोरी वैल्यू 0 है, जिनका अगर आप कितना भी कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी में कोई भी कैलोरी नहीं आएगी, एंड दैट इज सिंपली वाटर, करेक्ट, वाटर। कोई कैलोरी नहीं है, इसीलिए बोलते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं सिंपली 10 to 20 कैलोरीज तक, 10 से 20 कैलोरीज जिस प्रोडक्ट में होंगी वो क्या आएगा? जितनी भी वेजिटेबल्स है, आपका कैरेट आता है, आपका क्यूकम्बर आएगा, आपका जितना भी वेजिटेबल्स है, सब्जियां, जितना भी प्रोडक्ट हमारे पास होता है, हम हमेशा 100 ग्राम के हिसाब से, कोई भी प्रोडक्ट आप देखिए मार्केट में या आपके घरों में 100 ग्राम के हिसाब से हमेशा वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। 100 ग्राम का अगर आप कोई भी कैरेट कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज मिलती है? 20। मैं कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलोरी की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ समझे, अगर 1 ग्राम कार्ब है, कितने कैलोरीज मिलती है? 4। तो यहाँ कितने ग्राम कार्ब्स होंगे तो 20 कैलोरी मिलेगा? मैथमेटिक्स 5 4 are करेक्ट। इतना समझ आ गया? इसका मतलब है अगर आप 100 ग्राम कैरेट खाते हैं उसमें कितना कार्ब है? 5 ग्राम कार्ब्स। एक ऐसा इंसान है जिसको कोई भी किसी को वर्कआउट के साथ कोई लेन देन नहीं है, वॉक के साथ नहीं है, नॉर्मल उसका सुबह उठना, सोना, ऑफिस जाना, खाना पीना, वापस आना, उसको कितना चाहिए? 2000, ठीक है। अब ये 2000 है। अब मैं आज अपनी बात करता हूँ, मुझे कितना चाहिए था? 2000 के बदले मैंने 2300 कंज्यूम कर दिया। कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा? 300। मैंने कोई काम किया एक्स्ट्रा? नहीं किया। ये 300 कैलोरी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है। अगले दिन मुझे कितना चाहिए था? 2000। ये पर डे का है, WHO का है पर डे का आपको 2000 कैलोरीज चाहिए। अगले दिन आपने 2500 कितना एक्स्ट्रा बॉडी में? 800 आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और स्टोर कहाँ होता है? ये आपकी बॉडी है। जब आप इसमें
2000, 2300, 2500 धीरे धीरे जब करते हैं, अब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी जाती है ये यूटिलाइज नहीं होती है, आपने कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ये जब धीरे धीरे स्टोर होने लगते हैं ना, अब ये ओवरफ्लो होता है, ठीक है। और आप लेमन लैंग्वेज बोलो, नॉर्मली बोलो, आपका पेट बढ़ेगा। और आप कहेंगे सर यही भी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, एक ऑर्गन अगर थोड़ा थोड़ा कैलोरी स्टोर करे, ऑब्वियसली पेट तो निकलेगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगी कैसे जाएगा। नॉर्मली 2000 रिकमेंडेशन आप रोज लेते हैं, 300, 200, 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज आती है, वो कहाँ से आती है वो भी मैं बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कितना देता है? 4 कैलोरीज, ठीक है। चलते हैं प्रोटीन की तरफ, कितना देगा ये? 4 कैलोरीज। फैट कितना देगा? 9। इसका मतलब है अगर आपने 100 ग्राम फैट कंज्यूम किया, 100 ग्राम फैट, 100 ग्राम कितना होता है? इसका मतलब है 900 कैलोरीज आपके बॉडी में चाहिए। फैट में क्या क्या आता है? ऑयल, बटर, ये सब कुछ। इसलिए अक्सर देखा घरों में हम लोग बोलते हैं तेल बंद करेंगे, तेल बंद करेंगे। ये जो ये कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा जा रहा है बॉडी में, वो उसको नहीं दिखता। एक्स्ट्रा प्रोटीन जो उसकी बॉडी में जा रहा है वो उसको नहीं दिखता, वो सिर्फ किसके पीछे पड़ा है? ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में कुछ सोर्सेज बताइए क्या क्या आएगा? राइस, नाइस, और बनाना और फ्लोर, कोई भी सर, आटा, गुड, नाइस। ये भी मैं बिल्कुल क्लियर कर लूँ कि लोग बोलते हैं जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ये प्रोटीन होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल नॉन प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ब्रेड है आपके पास, रोटी है, ठीक है, सारे क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अब बात की 20 कैलोरीज। इसका मतलब है अगर आपकी बॉडी को 2000 चाहिए, ठीक है, तो अगर आप ये वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी सेफ है ना, क्योंकि अगर आप ये 100 ग्राम खाते हैं तो कितना मिलता है? 200 ग्राम खाएंगे, मैं कहता हूँ 500 ग्राम खा लीजिए, कितना मिलेगा? 100। कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। 20 से आते हैं 50, जो 50 कैलोरीज आपको देता है। उसमें क्या आता है? बनाना, एप्पल, ठीक है, और आएगा उसका पोटैटो। इसमें मेरे ख्याल में एक आइटम है जो वेजिटेबल से निकाल कर यहाँ डाला जाए। अगर आप 100 ग्राम पोटैटो खाते हैं तो आपकी बॉडी को कितना कैलोरी मिलता है? 50, ठीक है, 100 ग्राम। और कभी आपने सिर्फ घर में 100 ग्राम आलू खाए? नहीं खाए। कभी आपको जो मशीन होती है, स्केल होता है, उसमें देखिए 100 ग्राम कितना होगा, वो इतना ही, इतने से तो पेट भी नहीं भरेगा। जहां आपने 200 ग्राम खा लिया, कितनी कैलोरी मिली बॉडी? 100। टारगेट ये था, आप देखिए आप कहाँ पहुंच गए, ठीक। उसके बाद जो सबसे बड़ा राइस, और प्लेटें देख लो हमारी माशाल्लाह। बनाना, एप्पल एंड पोटैटो, ठीक है। यहाँ से यहाँ थोड़ा गड़बड़ है ना, और इसे में आपकी रोटी भी आती है, जो आप रोटी घरों में खाते हैं, एक कोई नहीं खाता, 200 कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फैट। फैट हमारे पास 1 ग्राम में कितनी कैलोरी देता है? 9 कैलोरीज, ठीक है। तो बताइए आपका वेट अगर 60 kg, रिकमेंडेशन है जैसे 2000 है, रिकमेंडेशन है जितना बॉडी वेट उस इंसान के लिए जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, ऑफिस जाता है, सुबह शाम को लंच डिनर जो भी है, एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे उसको चाहिए। इसको कितना चाहिए? 60 ग्राम। आप सुबह मॉर्निंग में कितने अंडे खाते हैं? 6 नहीं, तो आप छोड़िए, नॉर्मल में कोई आपने सुबह चाय पी, चाय में कितना प्रोटीन? कुछ नहीं। रोटी खाते साथ में है ना, कोई प्रोटीन? चाय रोटी खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं खाते, ऑफिस निकलते, लंच होता,
राइस में कितना प्रोटीन? कुछ भी नहीं। सब्जी क्या खाते हैं? चिकन अंडे मीट रोज तो नहीं चलता ना, किसी दिन होता है। सब्जी होगी मतलब प्रोटीन आपका आपको कितना चाहिए था? 60। उसके बाद शाम को चाय आपकी फिर से रोटी और चाय, कोई प्रोटीन मिला? कुछ नहीं। डिनर में आपका वही जो दोपहर में था, ला दिया किसी ने चिकन मीट, तो हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 ग्राम प्रोटीन, हद होगी। आपका 60 का टारगेट नहीं। जैसे आपकी गाड़ी में पर डे अगर आपने यहाँ से श्रीनगर जाना है, जितना पेट्रोल उसको लगेगा ना चलने के लिए फंक्शन के लिए, वैसे ही आपकी बॉडी को भी पर डे ये सब चीज़ें चाहिए। आपको क्या लगता है आपके बाल, आपके नाखून, आपकी ऐसे ही चलती है? दे ऑल नीड प्रोटीन। ठीक है। 20 कैलोरीज कहाँ तक मिलेगी हमें? वेजिटेबल तक। 100 कहाँ तक मिलता है? रोटी, ब्रेड एंड ऑल दैट। 300 कैलोरीज बना है। कोई गेस कर सकता है 300 कैलोरी डायरेक्ट आप खाएंगे 100 ग्राम तो कहाँ से मिलेगा? जितने भी आप रसगुल्ले होते हैं, जिसमें शुगर ज्यादा होता है, जिसमें शुगर ज्यादा होता है, जिसमें ऑयल होता है, नहीं समझ आया? 538 कैलोरीज 100 ग्राम में। अगर ये 200 ग्राम हो तो कितनी कैलोरीज है? 1000। उसीलिए आप जब बोलते हो मेरा तो वजन जाता है, तो लोग अक्सर ये बोलते हैं, देखा मैंने सर मैं क्या खाता हूँ, ये थोड़ा सा नहीं है, these are called hidden calories, ये कैलोरी छुपी आपको दिखता नहीं। Now the thing is that 2000 कैलोरीज आपको चाहिए। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर फिर मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितना खाना है ना? मेरे दिमाग में भी आता था, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितना खाना है? उसके लिए सिंपल सा थिंग है BMR। बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। आपका जो हार्ट फंक्शन करता है ना, वो तब करता है जब उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन्स तब काम करते हैं जब उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए आपको ताकि आप सर्वाइव कर सकें? आपके फोन में होगा, आज से ही सिंपल क्रोम में जाइए, वहाँ पर होगा BMR, उसको कैलकुलेट होगा, वहाँ पर उसको निकालें, उसमें आपका हाइट, एज, वेट एंड जेंडर, और नीचे होगा कि एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या हफ्ते में एक बार जिम जाते हैं, क्या कोई काम ही नहीं होता है, सारा इनपुट करें। अब नॉट सेइंग कि 100% वो ठीक होगा, बट 95% अगर आप 95 ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। BMR आम के चलते हमें कैसा बनता है, उसकी कैलोरीज निकलती हैं 1800, ठीक है, तो उसको 1800 में काम करना। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता 1800 में करना क्या है? 1800 में हमें कवर करना है कार्ब्स, प्रोटीन, इतना समझ आ रहा है सर? कार्ब्स, प्रोटीन, सर समझ आ रहा है? सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा अवेयरनेस कैंप भी है। होता है फाइनली क्या होता है, जब कोई भी बीमार हो जाता है ना, उसके बाद वो बोलता है आज के बाद मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी, सारा खेल किया। एक बार इस चीज को आप समझेंगे, आप 10 लोगों को बोलेंगे इनसे दूर रहेंगे। और एक अच्छा इंसान वो होता है कि मैं आपको अपनी बताऊंगी, मैं मार्केट जाऊंगा ना, 10 चीजों पे मुझे नजर आती, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या खाना है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे पता है ये मुझे खाना, और इससे मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आने वाली है। कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट 1800 कैलोरीज है, ठीक है। तो 1800 कैलोरीज को कैसे करेंगे? अब यहाँ पर जो 50%, 30% एंड 20%, 50%, 30% एंड 20%। हमें WHO बोलता है कि 50% जो है वो आना चाहिए कार्ब्स से, गुड। 30% कहाँ से आना चाहिए? प्रोटीन से। 20% कहाँ से आना चाहिए? ओके। अब कोई 50% ले लेता है, कोई 30% ले लेता है, कोई 20% ले लेता है। वो कहता है कि सर मेरा तो वेट और इंक्रीज हो गया, आपने तो BMR भी बोल दिया, कैलोरीज भी मैंने ट्रैक कर दी, फूड भी मैं ये कर रहा हूँ, मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। क्योंकि अगर इतनी छोटी चीज़ होती तो फिर तो बहुत आसान था अपने आप को कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आने की। लेकिन हमें ये लास्ट स्टेज जो आ रहा है वो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी, मैंने पहले भी बोला, जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट है? 1, 2 और 3,
Types of कैसे? हाँ, कौन सी टाइप्स की हमारी बॉडी? एंडोमार्फ, एंडोमार्फ और Mesoderm. गुड, ये समझे। अब जो मैं टाइप्स आपको बता रहा हूँ, आप ये समझे आप इन तीनों में किस कैटेगरी में आते हैं और आपको क्या खाना होगा अगर आपको वेट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडमिल पे हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं, ठीक है, और इनका वेट जो है वो इजीली गेन हो जाएगा। अब एक और चीज मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। 1 बनाना, अगर मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताइए, एक बनाना जो होता है, हाउ मच कैलोरीज इन अ बनाना? Sir, in medium per 150 calories. एक मीडियम केला आप खाते हैं तो कितने कैलोरीज आपकी बॉडी में जाती है? Approximately 100. 100। मेरे पास अगर फैटी आदमी हो, बहुत मोटा आदमी हो, क्या मैं उसको बनाना रेकमेंड No, sir, no, sir. बिल्कुल नहीं। ये मुझे बोलेंगे सर मैं खाऊंगा दवा के, जी सर. क्योंकि मुझे पता है इसकी कैलोरीज होंगी कम से कम 2500, अगले बंदे की होंगी 80 या होंगी 1500। अब एक बनाना कितनी कैलोरी देता है? 100। ठीक, इतना समझे। 100, वो 100 जब आपने बनाना खाया, उसको कनेक्ट करें, एक बनाना खाया, कितनी कैलोरीज? 100। उतनी कैलोरीज को बर्न करना है। अब कितने मिनट का भागना होगा? कम से कम 45 मिनट से थोड़ा। देखिए कितना मुश्किल, कितना भारी पड़ रहा है एक केला खाना। 10 बार सोचेंगे आज के बाद आप कोई फूड लेंगे उसको खाना। अब अगर किसी ने ये खा लिया, 650 कैलोरीज की होगी, पूरे दिन भाग देंगे तब भी ये फिर आप मुझे बोलते हो सर मैं कुछ खाता ही नहीं। 2 रोटियां एक्स्ट्रा, कितनी कैलोरीज? 100। दौड़ते भी हैं और दौड़ 45 मिनट तो कोई रंग नहीं करता, पूरे दिन वॉक करना। ठीक, इसीलिए मैंने पहले ही बोला 20 कैलोरीज बस अपने जेब में, घर में, कहीं पर भी इसको रखिए, मैं कभी नुकसान नहीं करेगा। 100 में थोड़ा है, जो मैंने स्वीट्स का बोला था, जो आप स्वीट खाते हैं, केक और जो पेस्ट्रीज होती है, 500-300 कैलोरीज तो अवॉइड है, आपको ही नुकसान है। उसके बाद हमारा ये 900 कैलोरीज पे मैं भी आया नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कितना बहुत ही खतरनाक चीज है, और ये हिडन है, हमारे घर वालों को पता है। करेक्ट। थर्ड कमिंग दैट इज मेसोderm। बहुत लकी लकी इंसान क्यों है? बस इनको एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि मुझे कितना बॉडी में रिकम्पोजिशन के लिए चाहिए, अगर ये कितना खाएंगे पेट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आगे सर इसकी हाइट कोई इशू नहीं है सर, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फैला हुआ नहीं है, लिम्स का उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनके लिए भी रिकमेंडेशन होता है अगर ये चाहिए अपनी बॉडी को कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, गलत बात है कि कितना इंटेंस करते हैं वर्कआउट। HIIT अच्छा है इनके लिए, हफ्ते में 1 बार करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। फूड, कोई भी फूड होगा कोई इशू नहीं करेगा, लेकिन मैं फूड में ये जंक फूड से इंक्लूड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं जंक फूड्स की बात में घर का फूड बोलता हूँ। आप में से कोई भी मुझे बोलेगा ना सर मैं घर का खाना खाता हूँ और मैं मोटा हो गया, बिल्कुल झूठ। आप बाहर खाते हैं, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। आप बाहर जो कुछ भी खा लेते हैं, आप कहते हैं कि बाहर मैंने कुछ नहीं, मैंने बिरयानी पैक के पीछे कितनी कैलोरीज है, अगर आपको वो पता चलेगा ना, आप उसको कभी देखी भी नहीं। ऐसे जो बंदे होंगे उनको पता होना चाहिए, अगर वो इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्ड करें, नहीं कर रहे हैं, बाहर साइकिल करें। हर एक घर में गाड़ी है, गुड, हर एक घर में साइकिल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको ज्यादा ना पोल्यूशन का प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। कोई जिम अफोर्ड नहीं करता, साइकिल पे जाओ, यहाँ से वहां तक जाना है साइकिल पे जाओ। अब कोई कहता है सर वॉक करो, साइकिल करोगे तो साइकिल करो। अब आते हैं फैट की तरफ, ये जो 100 ग्राम वाला है, अगर आप नॉर्मली 100 ग्राम का फैट देखेंगे घर में, कुकिंग ऑयल होगा, मैं उस इंसान को बोलूंगा जो हमारे एंडोमार्फ में आता है, उसको बोलूंगा वो उन चीजों से दूर रहे। किसी का पेट बहुत ज्यादा निकला है ना, अवॉइड दैट। अब वो बोले सर ये क्या खाना है, खा लीजिए। तो कोई एक बंदा मेरे पास आकर मुझे बोलता है, मैंने उससे पूछा क्या परेशानी हो, कहता है सर मेरा मन नहीं लगता। नॉर्मली पूछा, इट्स फनी काइंड, बड़ा मजा आता है। उसने कहा सर मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा तेरा मन तू दे, तो बस मेरा थोड़ी है, मेरा होता तुम बोलते सर आपका मन परेशान कर रहा है, आपका मन है आप दे। तो कोई कहता है नहीं ये पेट इतना निकला हुआ है, मुझे प्रॉब्लम है, नॉर्मल ऑयल नहीं खा सकते, तो मत खाओ। नहीं खाओगे तो मेरा थोड़ी कुछ जाएगा, प्रॉब्लम आपको ही होनी है।
100 ग्राम कितनी कैलोरीज है? 900 कैलोरीज। आपका अगर 1800 कैलोरीज था, मतलब 1000 कैलोरीज को यहीं से आपके बच्चे 800 खाओगे क्या? 800 कैलोरी को इतना डिवाइड करके खाना है, इसीलिए ये मत खाओ, इनको डिवाइड करो। गुड सोर्स ऑफ, अब फैट में क्या आएगा? गुड सोर्स ऑफ फैट क्या होता है हमारे पास? पनीर है। हाँ पनीर, हाँ ठीक है, पनीर को भी टच करता हूँ। पनीर आपका क्वेश्चन साथ में आ गया। देखिए इनका क्वेश्चन में टच करते हुए इन्होंने कुछ बोला वे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिथ भी है, वे प्रोटीन वही खा सकता है जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम जाता है। नॉर्मली प्रोटीन नहीं चाहिए आपको, प्रोटीन है। कुछ लोगों को दिमाग में ना डिब्बा, वो डिब्बा नहीं है। वो आप और मैं यहाँ बैठ के सोचते हैं, चाहे वो अमेरिका बना या ब्रिटिश। किसी ने मुझे बोला तो उसके बारे में सर वो बहुत गंदी चीज़ है। मैंने कहा आपको कैसे? मैंने कहीं देखा है, मैंने पढ़ा है, रिसर्च किया है। सर मैंने कहा मैंने रिसर्च किया। अगर आप 100 ग्राम पनीर लेते हैं, 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन मिलेगा सर? Approximately 18 grams. 18 ग्राम। फैट कितना मिलेगा? Fat ज़्यादा होगा। नहीं ज़्यादा नहीं, मतलब पता नहीं। नियर अबाउट 72, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एक साइड से आपके पास पनीर है जिसमें आपका कितना ग्राम है? 100 ग्राम में 70 ग्राम प्रोटीन और 70 ग्राम फैट। दूसरे साइड से आपका चिकन का जो चेस्ट पीस होता है 100 ग्राम, कितना प्रोटीन है उसके अंदर? 25 to 30 ग्राम होता है। 30 ग्राम। फैट कितना है? तो फैट तो नेग्लिजिबल है। मतलब 3 ग्राम। 3 ग्राम। अब आपके लिए चिकन चेस्ट अच्छा है या पनीर अच्छा है? और गुड सोर्स ऑफ फैट क्या होते हैं? आलमंड्स, बादाम खाइए, कोई नहीं खाता। पीनट बटर खाइए, ये हर मैं कभी जूस ऑफर नहीं करूंगा, मैं आपको लेमन वाटर। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से तो शुरुआत होती है। लेमन वाटर इतनी अच्छी चीज है। आप यहाँ पर कोई आता है कुरकुरे, लेज, कोल्ड ड्रिंक, अगला बीमार होता है और बीमार का, पर इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। आप सोचते हो आपको नहीं दे रहे, अरे तो आप अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, उसको आप एडवांटेज दे दो। लिप्टन चाय आती है, उसके साथ ड्राई फ्रूट आता है, कुछ आता है, बिस्किट आता है, अवॉइड ड्राई फ्रूट खाना। अच्छा कॉफी दे दो, कंज्यूम कॉफी हर रोज, चाहे कोई जिम जाता है नहीं जाता है, कॉफी कंज्यूम करें। कॉफी ऐसा शुगर नहीं करना है, नहीं शुगर नहीं हो सकता। अब वो सर ये टेस्ट है, फिर मैं वो जवाब दूँ आपका प्रॉब्लम है, मुझे तो टेस्ट ही नहीं। 1-2 बार पियो, तीसरी बार आपको अच्छा लगेगा। उसके अंदर क्या होता है? कैफीन। हाँ, रात को मत पीजिए क्योंकि नींद नहीं आएगी। इसीलिए कॉफी इज द बेस्ट प्री वर्कआउट। जो भी जिम आता है ना, हम अगर आपका मन भी नहीं होगा, कॉफी पीजिए, आपका मन बनेगा। सुबह जो भी बंदा उठता है सवेरे मॉर्निंग में, एक और मिथ भी है, नींबू पानी पियो वेट उतर जाता है। अक्सर मुझे लोग, ज्यादातर लेडीज भी बोलती है, मैंने ये नींबू पानी पिया, मेरा वेट उतर गया। झूठ, कुछ भी नहीं होता उससे, ओपनली बता रहा हूँ। जब तक आपकी कैलोरीज डेफिसिट सही नहीं है, खा रहे हैं आप बराबर 2000, वहां से आप बोल रहे हो कि मैं नींबू पानी कुछ नहीं होगा। दैट इज सिंपली एंटी-ऑक्सीडेंट। बॉडी बिल्डिंग मतलब मसल वेट है ना। मसल कैसे बनता है सर? तोड़ने से फिर फाइबर टूट पहले जाता है, तोड़ो फिर तोड़ो। मैंने अपने वीडियो में भी बोला है, इसका मतलब है अगर घर बैठे कोई भी प्रोटीन खाएगा तो उसकी बॉडी में नहीं मसल नहीं होता है जब तक वो नहीं टूटेगा। सो प्रोटीन का मतलब होता है, प्रोटीन का काम होता है, स्मॉल अमाइनो एसिड्स होते हैं आपकी बॉडी में। जब फाइबर टूट जाता है तो इसको रिकनेक्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन रिकनेक्ट करता है, लेकिन साइज इंक्रीज करने के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब प्रोटीन हमारे पास क्या क्या लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो कौन सा प्रोटीन है जिसमें सिर्फ प्रोटीन है? एग वाइट्स नंबर 1। पहले प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स हमारे पास आते हैं वो एग वाइट्स और चिकन ब्रेस्ट, चिकन चेस्ट, ठीक है। घर में जब भी चिकन बनता हो कोशिश करो चेस्ट खाने की। तो मैंने मुझे बोलते हैं सर अखरोट खाने से दाने निकलते हैं, सुना है ना सर? मैंने कहा खाओगे 10 निकलेंगे नहीं होंगे, तुम्हारी बॉडी को 3 चाहिए, 3 खाने के बाद दाने निकले, मुझे बोलो इतना ज्यादा देखते ही नहीं, यहाँ गले में दर्द, इतना ज्यादा क्यों खाना है? उसके अंदर फैट है, बहुत ज्यादा कैलोरीज है, नो डाउट। वो फैट आपके ब्रेन के लिए अच्छा होगा, आपके हार्ट के लिए अच्छा। ये ऑयल आपके हार्ट के लिए बिल्कुल खराब है, हार्ट अटैक रिस्क चांस है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड। सिंपल अखरोट है, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, कोई है देखिए, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, सुबह ग्रीन टी के साथ 5 से 8 आलमंड्स, 1 से 2 वॉलनट, एप्पल,
इससे बेस्ट आपकी बॉडी को कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन आपने रोटियां खानी है दबा के, चाय पीना है 5-6 चम्मच, इसके साथ ब्रेड का एक स्लाइस ले जाओ, पीनट बटर, ये है क्लीन डाइट। 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते देखिए, उसके बाद अपनी बॉडी में चेंजेस देखिए। ठीक, बैठे बैठे ये है आपका सबसे अच्छी चीज, इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है वर्ल्ड में। है कैसे? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपकी बॉडी में गया, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो गया, इंसुलिन स्पाइक कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको क्या हो जाता है, शुगर, है ना। कॉम्प्लेक्स होता है, अपना टाइम लेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, स्लो डाइजेशन है, बैड इफेक्ट नहीं करेगा, वेट लॉस करेगा। दिस इज बेस्ट सप्लीमेंट फॉर वेट लॉस, अगर किसी ने वेट कम करना है ये ले लो। लेकिन ये सुबह खा रहे हैं, उसके बाद फिर दिन में दबा के चावल खाओ, बोलो सर आपने बोला वेट लॉस करने का, ये आपके स्टमक को फुल रखेगा। इसमें इतने हेल्दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से आप सोच भी नहीं सकते, खाने की जरूरत ही नहीं। इसको इंक्लूड करें, नहीं है हमारे घरों में, नहीं कोई यूज करता है, बनाने का भी आसान तरीका है। बॉडी बिल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते उसके बगैर की बात करो, वो भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप पतले हैं मोटे हैं, उसको इस्तेमाल करें, एक अलग सा फील आता है आपकी बॉडी में। बाकी चीज़ें देखेंगे आपको बहुत बुरा लगेगा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मल्टीवाइटामिन, माइक्रोज का प्रोज लेते हैं, बिल्कुल माइक्रोज हर कोई लेता है, माइक्रोज कोई नहीं लेता। कितने लोग हैं जो घर में खाना खाने से पहले घर वालों को बोलते हैं कैरेट लाओ, ये माइक्रोज है, ये नेगलेक्ट हुआ, हमें पहले सब्जी और चावल सामने होना चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले अपना पेट भरें इस 20 कैलोरीज, जो खीरे गाजर जो भी है, पहले बोलते थे चावल में सब्जी डालते हैं, चावल के ऊपर सब्जी डालते हैं। मैं कहता हूँ सब्जी के बीच में चावल डालते, चावल इतना सारा सब्जी इतनी, अब क्या होगा, सब्जी इतनी चावल इतना, थोड़ा सा उल्टा करें इस चीज को। और एक चीज, जितने भी लोग जिम करते हैं, जिम करने के बाद जब भी वो घर जाते हैं या कहीं पर भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आपकी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन, प्योर प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट उसके साथ नहीं, कोई फैट उसके साथ नहीं। या तो आप अंडे खाएंगे, प्रोटीन जो सीधा आइसोलेटेड होगी, अगर वो 2 चीजें नहीं मिलती किसी को, तो चिकन चेस्ट, कोई बोलता है सर मैं फिश खा लेता हूँ, पनीर खाता हूँ, कोई नहीं। और रही बात, अगर किसी के पास अमाउंट नहीं है, अच्छा कार्ब्स में सबसे अच्छा प्रोटीन क्या है जो हमारे पास मिल सकता है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो दोनों चीजें आ जाएगा, आपका कार्ब भी आ जाएगा, आपको प्रोटीन भी आ जाएगा। पल्सेस नहीं, अगर आप 100 ग्राम पल्सेस देते हैं, उसमें आपको 3 से 4 या 7 ग्राम सोया चंक्स। चीफ गेस्ट मंजूर साहब, मेरे अजीज रहमान मुश्ताक साहब, परवेज साहब, कैसर साहब, अब्दुल नाम नहीं जानते, उसके लिए आपसे क्षमा, सभी का नाम मुझे याद नहीं है, कुछ मेरे दोस्त कुछ अजीज भी यहाँ बैठे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम था, सर ने जो बात यहाँ पर रखी, ये बहुत अच्छी बातें थी उन्होंने रखी, और हमारी सेहत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपको कि आपने बहुत अच्छा अंदाज से समझाया हमें आज। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को मानो है सब दुख दूर, दोस्ती को मानो है सब दुख दूर, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ
से प्यार करते हैं। शायर का सुकून एक स्टेज ही होता है, तो जब तक ना शायर को स्टेज पे बुलाया जाए उसका वो सुकून। गिरामुत आज सेठा इंसान अफसूस, गिरामुत आज सेठा इंसान अफसूस, बन्योमुत आने जन हैवान अफसूस। गिरामुत आज सेठा इंसान अफसूस, बन्योमुत आने जन हैवान अफसूस। युसी हाइवेस वथा सजरिच तो पोजरिच, युसी हाइवेस वथा सजरिच तो इतकन मंसूर से बाय सजरिच वथ चाहवा छु दुश्मन तसी पोती जानान अफसूस, छु दुश्मन तस पोती जानान अफसूस। तेमिस युस अक्ष असली मूल प्राटान जंग पड़ो से बाकी चीजों से, तेमिस युस अक्ष असली मूल प्राटान वदान तस पनुन जूजान अफसूस। सारी पोस करा तती पर खर्च और पन्नस पान चन सनान के छडजमस तस मुकम्मल परजनी, छडजमस तस मुकम्मल परजनी। पूरी इंफॉर्मेशन जिन इंसानस आसा मगर रात पर छन सोचा तो टेस्ट खतर खेवा माना न शुरन तीज आहार देवान पानस तीज आहार। छडजमस तस मुकम्मल परजनी करान छुन पुज अपुज पहचान अफसूस, करान छुन पुज अपुज पहचान। ब्याक ख्याल चारस युस आज सही समाज मज खास, मुसलमान बंगवान ऐबी जमीनस, मुसलमान बंगवान ऐबी जमीनस, चरस खन खन हजस दौरान अफसूस, चरस खन खन हजस दौरान अफसूस। चंद लहरों की मार है हम लोग, चंद लहरों की मार है हम लोग, एक तने पे सवार हैं हम लोग। लब कुशाई के डर से मार न दे, लब कुशाई के डर से मार न दे, शाह के राजदार हैं हम लोग। लड़कियां देखती हैं मुस्तकबिल, लड़कियां देखती हैं और बेरोजगार हैं हम लोग, मर के ये यकीन दिलाते दिलाते काबिले एतबार है हम लोग। जीत सकता है एक नजर से कोई, जीत सकता है एक नजर से कोई, बेरुखी का शिकार है हम लोग। शुक्रिया। कि जिम सेंटर फिटनेस ये एक बहाना है, असली मसला जो है वो है ड्रग्स। ड्रग्स चर्च नहीं है। जब से मैंने मंसूर साहब के लेक्चर के बाद मैंने ये दिमाग अपने में सोचा, चरस, सिगरेट, नस्वा, कुबैर ये ड्रग्स नहीं है, मैन ड्रग्स है हमारे घर में। वो क्या है? कुरकुरी है, बड़े मिकदार में खाना। ये मैंने आज समझा, मैं खुद अपनी कहता, ये मैंने आज समझा हमारे घर में भी ड्रग्स है और हमारे घर वाले भी ड्रग पेडलर्स हैं, और वी आर आल्सो इंक्लूड ग्रीन टी, ओट मील्स, पीनट बटर, ये सब चीज़ें। हाँ, एक और चीज़, कल से बैठोगे आप मूंगफली खाने, वो सब बोलोगे सर ने बोला ये फैट है सारा, इस पे ध्यान रखेंगे। 9 कैलोरी मिलेगी आपको। 100 ग्राम आलमंड्स खाए तो कैलोरी इतनी ज़्यादा जाएगी, इसलिए लिमिट में खाना। वो पहले वाली बात, इसलिए मैंने बोला अखरोट कोई कहता है कि मुझे बहुत मतलब दाने निकलते हैं, नहीं खाना है, कम खाओ वरना ज़्यादा कैलोरीज आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग